मैडम ये टेंडर तो पास हो गया आपका। मैं ये कह रही थी कि आगे का प्रोसीजर क्या होगा, अगर मुझे बता देती तो अच्छा हो जाता। ठीक है, एक मीटिंग शेड्यूल कर लेंगे। मैडम मैं जाऊँ? हाँ हाँ ओके, आराम से जाना। जी। हेलो वर्मा जी। जी जी बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, आपको कल आपका एडवांस मिल जाएगा। एक सेकेंड सर, रशीदा पैसे कहाँ हैं? मैम मुझे क्या पता कहाँ है। नहीं नहीं सर, आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, आपके पैसे तो रेडी हैं, पूरे 2 लाख रुपए आपको टाइम से मिल जाएंगे, डोंट वरी सर। हाँ मैं सर आपसे बाद में बात करती हूँ, एक मीटिंग और चल रही है मेरी। जी सर ओके। यहाँ 2 लाख रुपए रखे थे, कहाँ गए? मुझे नहीं पता मैम, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, आई थिंक वो लेकर गया होगा। हाँ तुम सही कह रही हो। राहुल, राहुल जी मैडम जी। यहाँ पे 2 लाख रुपए रखे थे, वर्मा जी को पैसे देने थे एडवांस, कहाँ है वो पैसे? पैसे? हम नहीं जानते मैडम जी, हमें नहीं पता पैसे कहाँ गए। अच्छा तुम्हें नहीं पता पैसे कहाँ चले गए? तुम ही गए हो ना मेरे ऑफिस से, तुम जैसे ही गए वैसे पैसे भी गायब हो गए। सच सच बताओ पैसे कहाँ है? मैडम जी हम कसम खा के बोल रहे हैं, हमने चोरी नहीं करी, हमें पता ही नहीं है पैसे कहाँ हैं। तो कौन जानता है? हाँ तू ही तो खड़ा था यहाँ पे, और मुझे तो लगता है मैडम इसी ने चुराया होगा, और ये अब यहाँ पे आके झूठ बोल रहा है। मुझे पक्का यकीन है इसी ने पैसे लिए मैम। मेरे पास पैसे ही नहीं है, हम भला क्यों चोरी करेंगे, हमने चोरी नहीं करी। देखो राहुल, मेरा ना दिमाग बहुत खराब है, ये डील अगर मेरे हाथों से निकल गई ना तो तुम्हारी और हर्षिता दोनों की सैलरी नहीं आएगी और हम लोग रोड पर आ जाएंगे। तुम्हें मैंने एक्स्ट्रा दिए है ना 5,000 रुपए कि तुम गाँव में जाओगे तो तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो कम पड़ गए थे क्या जो 2 लाख रुपए भी चोरी कर ले गए? इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ पैसे मुझे अभी के अभी वापस लौटा दो। मैडम जी जब हमारे पास पैसे है ही नहीं तो हम कैसे पैसे दे, कहाँ से दे, हमको समझ में नहीं आ रहा क्यों हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है। हमारे पास पैसे नहीं है सच में, कसम से। तो किसके पास है फिर? तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं, तो पैसे कहाँ गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हाँ मैडम ये ना बहाने बना रहा है कि इसका बैग ना चेक करना पड़े। मुझे तो यकीन है इसके बैग में पैसे होंगे, इसका ना तलाशी लेना पड़ेगा मैम, एक बार चेक करते हैं इसे। हाँ तुम सही कह रही हो, पैसे निकालो, तलाशी दो अपनी। मैडम जी ये तो गलत बात है, जब हमने चोरी किया ही नहीं है तो हमारा बैग क्यों चेक होगा? बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है हमारे ऊपर। अरे तुम पर ही इल्जाम लगेगा ना, हम सब लोगों में से पैसे की कमी किसको हो सकती है? सिर्फ तुमको, तो और किस पर इल्जाम लगाए? मेरा ना देखो तुम सच में अब दिमाग खराब कर रहे हो, पैसे निकालो या फिर तलाशी दो। और हाँ मैम तो सही कह रही हैं, वैसे भी तेरे पास तो पैसे नहीं है ना, एक बार चेक कराने में क्या जाता है, चल चेक करा ले फिर। ठीक है मैडम जी, हम अपना बैग एक शर्त पर चेक कराएंगे, अगर हमारा बैग चेक होगा ना तो मैडम का पर्स भी चेक होगा, अगर मंजूर है तो बताइए। मैम ये पागल वागल हो गया है क्या? कैसी बात कर रहा है? मैं मैनेजर हूँ यहाँ की, मेरा बैग क्यों भला चेक होने लगा? शायद तुझे पता नहीं है कि मैं ही यहाँ पे कैश का लेन देन करती हूँ, मैं भला क्यों कैश चुराने लग गई? और जाहिर सी बात है तुम मुझ पे उंगली उठा रहा है, अपनी औकात भूल गया है क्या तू? मैनेजर साहिबा आप जैसे पैसों का देखभाल करती है ना, वैसे हम कंपनी का देखभाल करते हैं, भला हम चोरी क्यों करेंगे? इतना सब होने के बाद भी हमारे ऊपर इल्जाम लग गया है ना, तो आप भी अपना पर्स चेक करा लीजिएगा, इसमें क्या है? यहाँ चोरी कोई भी कर सकता है, अगर हम नहीं किए हैं तो शायद आप किए होंगे, चेक करा लीजिएगा इनका भी। ठीक है अर्शिता, तुमने वैसे भी पैसे नहीं चुराए होंगे, तुम बैग चेक करा सकती हो, कोई बात नहीं। ठीक है मैडम जी, हम आपको दिखाते हैं। ये देख, इसमें हमारा कपड़ा है और इसमें देख लीजिए है पैसा, नहीं है ना मैडम? अब एक काम करते हैं, मैडम का पर्स चेक कर लेते हैं। अरे अगर इसके पास पैसे नहीं तो पैसे गए कहाँ? सारे पैसे गए कहाँ आखिर? मैंने किसी के बैग में डाले थे। हम बताते हैं मैडम जी पैसे कहाँ गए। ये देखिए पैसे, ये पैसे मैनेजर साहिबा के पर्स से निकले। आप कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए मैडम जी। हर्षिता ये पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? पागल हो गई क्या तू? मैम इसने मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया है। तू क्या कर रही है? मैंने तो खुद ही इसके बैग में। क्या ये पैसे राहुल के बैग में तुमने डाले थे और तुम इतनी देर से झूठ बोल रही हो कि इसने पैसे चुराए? फायदा उठा रहे हो उसके गरीब होने का, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, हाँ मैंने ही डाले पैसे इसके बैग में। लेकिन तुमने ऐसा करा क्यों है? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि जो तुमने इसको फंसाया है? मैम
ये सिक्योरिटी गार्ड मुझे एक आंख नहीं भाता है। इसकी अकड़ निकालनी थी बस इसीलिए मैंने इसके बैग में पैसे डाले थे, क्योंकि पुराना वाला सिक्योरिटी गार्ड जो था ना, वो मेरी हर बात सुनता था। अगर मैं उससे बोलती थी फाइल रख के आनी है तो फाइल रख के आता था, और अगर मैंने उससे बोला कि कार पार्क कर दे तो कार भी पार्क करता था। यहाँ तक मैं उससे बोलती थी पानी ला के दे, मुझे पानी भी ला के देता था। खुद खाना खाता रहता था, फिर भी खाना छोड़ के मुझे पानी देता था। और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड अपने आप को यहाँ का बॉस समझने लग गया था। इससे मैंने बोला कि 1 गिलास पानी दे दे मुझे लाके ठंडा। इसने मुझे अकड़ दिखाई, मना कर दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी नौकरी खा लेती हूँ मैं। इसको नौकरी से निकलवाने का प्लान बनाया मैंने, बस इसीलिए मैंने इसके बैग में पैसे डाले थे। मैनेजर साहिबा, आप जो बोल रही है ना, बहुत गलत बोल रही। और हम यहाँ आपका बॉस नहीं बनते, बॉस तो ये मैडम है। और एक बात बताएं, आपका हम गुलाम नहीं है, जो आप जो बोलेंगे हम वो काम करेंगे। मैडम हमको तनख्वाह देती है, हम यहाँ पर चौकीदारी करते हैं, ना कि आपका पर्सनल काम करेंगे। बात कर रही हैं मैडम, हम इनके बारे में आपको सच्चाई बताते हैं। जब आप फोन पर बात कर रही थी ना, तब यहाँ से पैसे उठाकर ये हमारे बैग में डाल दी, और हमने बैग से निकाल के इनके पर्स में डाल दिया, इसलिए ताकि इनकी सच्चाई बाहर आ सके। हम बहुत दिन से देख रहे थे, ये हमको देखकर जलती हैं, इसलिए सोचे कि ऐसा कर देंगे ना, इनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। देख लीजिए अब। शर्म आनी चाहिए तुम्हें हर्षिता, तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसी हुई? और एक बात बताओ तुम्हें, ईगो प्रॉब्लम इसकी नहीं है, ईगो प्रॉब्लम तुम्हारी है। तुम्हें क्या लगता है इस कंपनी के गार्ड पियोन सारे तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो तुम्हारा काम करेंगे? तुम भी मुझसे काम करने की सैलरी लेती हो, अपना काम करो और सैलरी लो। तुम्हारा पर्सनल काम ना कोई भी नहीं करने बैठा है यहाँ पर। और भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं ना, अपना काम खुद नहीं कर सकती हो? और अगर इतना ही तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट या महारानी का ट्रीटमेंट चाहिए ना, तो अपने लिए एक अलग से नौकर रख लो। यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाला है। मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। पर मैम, ये सिक्योरिटी गार्ड अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लग गया था, बस इसीलिए मैंने इस बात को अपने ईगो पर ले लिया था। मैं तुम जैसे एम्प्लॉय को ना अपनी कंपनी में रख नहीं सकती हूँ। मेरा ना दिमाग खराब हो गया था कि मैंने तुम्हें अपना मैनेजर बनाया। तुम किसी इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हो, सबको नौकर समझती हो। तुम्हें मैनेजर बना के मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। कल को मैं तुम्हें किसी डील के लिए भेज दूंगी, तुम तो वहां पर भी अपनी ईगो दिखाओगी, बॉस बन के बैठ जाओगी, है ना? तुम्हें क्या लगता है ये कंपनी तुम मैनेज करती हो, तुम्हारे नौकर है सब? तुम्हारी जैसी सोच वाली लड़की को ना मैं अपनी कंपनी में बिल्कुल नहीं रख सकती हूँ। अब तुम मेरी कंपनी से निकलो, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकती मैं। नो मैम, प्लीज ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी, और इतनी जल्दी कोई जॉब भी नहीं मिलेगी मुझे, और मेरा घर भी तो चलता है इसी जॉब से। मैम, आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज। तुम्हारा ना ये माफी मांगने का ड्रामा अब और नहीं चलेगा। निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। जो तुम्हारी सैलरी है ना वो तुम्हें मिल जाएगी। राहुल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हर्षिता के कहने पर तुम पर इतनी जल्दी शक कर लिया। मुझे पूरी सच्चाई पहले जाननी चाहिए थी, उसके बाद किसी पे शक करना चाहिए था और किसी फैसले पे आना चाहिए था। कोई बात नहीं मैडम जी, इतना बड़ा रकम था, अब अचानक पता लगा कि चोरी हो गया है तो कोई भी गुस्सा कर देगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई बात नहीं, हम गांव चलते हैं मैडम जी, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। चलते हैं। राहुल, 1 मिनट, तुम एक काम करो, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। देखो, आज तुम्हारी बहुत इंसल्ट हो गई है मेरी वजह से। अगर तुम ये पैसे रखोगे तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे सच में माफ़ कर दिया है, और वर्मा जी के जितने पैसे कम पड़ेंगे वो मैं अपनी साइड से दूंगी। मेरी यही पनिशमेंट है। पर मैडम जी, हम पैसे परवड़ नहीं, प्लीज़ रख लो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।